नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल द एक्सप्लोरर क्लब को सब्सक्राइब किया और मेरे पहले वीडियो माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द टाइगर को लाइक किया, उस पर कमेंट किया और मुझे प्रोत्साहित किया। आज मैं आपके सामने अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। कुछ साल पहले मैंने अपने दो दोस्तों के साथ श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ की ट्रिप की थी, जो बहुत ही एडवेंचरस और एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रिप थी। तो मुझे लगा कि मुझे उस ट्रिप के एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, इसलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। प्लीज़ इसको देखें और कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेरी बहुत समय से बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की यात्रा करने की इच्छा थी, तो मैंने अपने दो दोस्तों से बात की और वो तैयार हो गए। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में हम इस यात्रा को करेंगे, क्योंकि मई से जुलाई का जो पीरियड होता है उसमें बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड भी होती है और रश भी बहुत रहता है। सितंबर अक्टूबर में ना रश होता है, ना बारिश भी बंद हो जाती है। तो हमने डेट डिसाइड की, वो दशहरे के आसपास की थी। और फिर हमने प्लानिंग करी, टोटल कैलकुलेशन किया, तो वो करीब 7 दिन का टूर बन रहा था। फिर भी हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया, 8 दिन का टूर मानते हुए अपनी प्लानिंग करी, बैग एंड बैगेज को भी उस हिसाब से मैनेज किया। अब चलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कोई व्हीकल हायर करें या खुद ड्राइव करके जाएं। अगर हम व्हीकल हायर करते तो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अगर हम खुद ड्राइव करते तो जो भी बंदा ड्राइव करता वो ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता चुना और व्हीकल अपना ले लिया और एक ड्राइवर हायर कर लिया। इससे हमारी रनिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रही और हमने बीच बीच में पहाड़ों पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी ले लिया। हमने अपनी यात्रा अष्टमी वाले दिन दोपहर 1 बजे दिल्ली से आरंभ की और करीब 6 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंच के हमने सबसे पहले होटल लिया, फिर शाम को गंगा आरती देखी और रात का डिनर करके आगे की प्लानिंग की और सो गए। अगले दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सीधा गौरीकुंड चलेंगे, जो केदारनाथ जाने के लिए बेस कैंप है। और गौरीकुंड हरिद्वार से करीब करीब 250 किलोमीटर पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम ड्राइविंग हमने पहाड़ों पे करनी थी और पहाड़ों पे स्पीड आधी रह जाती है। तो हरिद्वार से हमें गौरीकुंड पहुंचने में कम से कम 9 से 10 घंटे लगने वाले थे। इसलिए हमने अगले दिन अर्लीस्ट एज पॉसिबल अपनी यात्रा स्टार्ट करनी थी। इसलिए अगले दिन हम सुबह 7 बजे उठे, स्नान किया, गंगा स्नान किया और अपनी यात्रा आरंभ की। करीब 3 घंटे बाद हम लोग देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग गंगा जी की दो ट्रिब्यूटरीज भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। आपकी गाड़ी तो नीचे तक नहीं जाती है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से जब आप उसका दृश्य देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको साफ तौर पे दोनों नदियों का जल अलग अलग कलर का नज़र आता है और वो आपस में मिलता हुआ नज़र आता है और काफ़ी दूर तक साथ जाता है। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है और भागीरथी जो है वो गोमुख से आती है। गंगा नदी का जो नाम गंगा पड़ा है वो देवप्रयाग के बाद से ही उसको गंगा जी कहा जाता है। देवप्रयाग में हमने भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को ऊपर से ही निहारा और कुछ देर सुस्ताकर
अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। करीब 1:30 बजे हम लोग श्रीनगर गढ़वाल पहुँचे, जहाँ माँ धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के बारे में यह धारणा है कि वह जो उत्तरांचल के चारों धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, माँ धारी देवी इन चारों धामों की रक्षा करती है। अगर इस मंदिर से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाए तो इन धामों पे भारी संकट आ सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सन 2013 में जो प्रलय आई थी वो इसी बात का परिणाम थी कि उस समय एक बांध बनाने के लिए माँ धारी देवी के मंदिर को, जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक टापू पे स्थित था, वहाँ से विस्थापित करके एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेकर हमने दुगने उत्साह से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। आगे चलते हुए रास्ते में हम रुद्रप्रयाग पहुँचे। रुद्रप्रयाग केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के 5 प्रयागों में से एक है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, बद्रीनाथ से निकलती है और मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से आती है। रुद्रप्रयाग का वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है और ऐसी ही एक कथा अनुसार इस स्थान पर नारद मुनि ने भगवान शिव से संगीत सीखने के लिए उनकी तपस्या की थी। रुद्रप्रयाग में हमने नदी को क्रॉस किया और उसके बाद हम मंदाकिनी रिवर के साथ साथ गौरी कुंड की ओर बढ़ चले। आगे चलते हुए हमें एक और सिद्ध स्थली के दर्शन हुए, अगस्त्य मुनि आश्रम। यह भी एक बहुत ही मनोहारी स्थान था और ऐसे ही सुंदर और विहंगम दृश्यों को देखते हुए, हिमालय की चोटी को निहारते हुए और कलकल करती मंदाकिनी के साथ चलते हुए हम गौरी कुंड की तरफ बढ़ते रहे। आप जैसा कि वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि ये रास्ता गौरी कुंड से पहले काफ़ी संकरा है। एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है और जगह जगह पर छोटे और बड़े झरने मिल रहे थे। हरियाली भी बहुत है इस एरिया में। और इस तरह दृश्यों को निहारते हुए, रास्ते का पूरा आनंद लेते हुए हम करीब 5:30 बजे गौरीकुंड पहुंच गए। तो इस तरह आपने देखा कि हम अपने केदारनाथ बद्रीनाथ के ट्रिप पे पहले पड़ाव पे पहुंच गए। अब साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा ट्रिप है
तो अगर मैं एक ही वीडियो में सारे संस्करणों को डालूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों के लिए शायद देख पाना भी इतना संभव ना हो। तो मैं इसको 3 पार्ट में आपके सामने लाऊँगा। तो ये मेरे पहले पार्ट का विराम है और जल्दी ही मैं अपना दूसरा पार्ट भी लाऊँगा जो कि इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग और सिनेटिक ब्यूटी लिए हुए होगा। तो आशा है आप इसे पसंद करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह मैं और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं और खुद को भी एंजॉय करूं और आपको भी एंजॉयमेंट कराता रहूं। धन्यवाद।